तो चलिए प्रश्न नंबर 5 का एक सॉल्व करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं 5 में प्रश्न क्या दिया है। दिया है नीचे कुछ समीकरण एवं कुछ आलेख दिए गए हैं, उनका सही मिलान करना है। ठीक, और देखना है इस समीकरण से कैसा आलेख बनता है और वो आलेख जो दिया हुआ है चित्र में वो मिलता जुलता है कि नहीं। इसका जो जवाब होगा वही होगा। मिलान करने के लिए कह रहा इस समीकरण से कौन सा आलेख बनेगा ये हमें बताना होगा। तो उसमें आलेख भी दिया हुआ है और समीकरण भी दिया है। तो पहले देखते हैं आलेख तैयार करके, उसके बाद कैसा आलेख होता है। अगर आलेख हूबहू जिस तरह से चित्र में दिया है कोई ना कोई मिलेगा, 4-5 दिया है, तो जो मिल जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम एक्स को इधर रखेंगे, एक्स को इधर ही रखेंगे, बाकी उधर लेके चले जाएंगे। तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 0 है, तो 0 तो खत्म, यह होगा माइनस है तो प्लस 2y। अब हमें क्या करना है, मान सारणी तैयार करना होगा, मान सारणी। ठीक है, तो मान सारणी तैयार करेंगे। मान सारणी के लिए एक्स वाई इन 3 कॉलम को भरना होगा। अब ध्यान देना है मान सारणी कैसे भरना है। तो मान सारणी तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ ये जो वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो समीकरण है उसमें यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं। एक्स बराबर कितना 2y है। इसमें जो y है, y में क्या करेंगे, पहले 0 रख के देखेंगे, फिर 1, फिर -1 है ना, फिर 2, फिर -2, इस तरीके से y की जगह पर हम रखेंगे। तो देखिए हम y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, y का वैल्यू ले रहे हैं 0, y का वैल्यू ले रहे हैं कितना 0। तो x का वैल्यू भी 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 0 ही। देखिए y का वैल्यू कितना लिए है 0, y की जगह पर रखें ना 0, दो तो 2 था, y की जगह पर 0 रखें तो x का वैल्यू भी कितना आया 0, यानी x 0 तो y 0, दोनों 0 0। चलिए अब क्या करते हैं, जब यहाँ x के बराबर कितना लिए, सॉरी y बराबर कितना लिए यहाँ पे 0, तो हमारा x का वैल्यू भी कितना आया 0 ही आया। अब y बराबर कितना लेते हैं 1, y बराबर कितना लेते हैं 1, तो x है तो x है, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, और y की जगह पर कितना है 1, और 2 1 में गुना करेंगे कितना हुआ 2। देखिए y का वैल्यू जो है कितना है 1, y बराबर कितना है 1, और x का जो वैल्यू आया, y का मान 1 रखने पर 1 का वैल्यू कितना आता है 2 आता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है, अब 1 रखें तो अगला बार रखेंगे -1, अगला बार कितना रख रहे हैं, y का वैल्यू -1 बारी बारी से हम रखेंगे। तो x तो x हो जाएगा, 2 है तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी समीकरण में बार बार रखना है y का मान। ठीक है, अलग से समीकरण नहीं चाहिए, इसी समीकरण में रखना है। अब y की जगह पर हम क्या रख रहे हैं -1, इस तरीके से जो है हमारा वैल्यू हो जाएगा -2। जब x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 2, तो y का वैल्यू आ रहा है -2। ओके, अब देखना है कि इससे कैसा मान सारणी तैयार होता है। तो हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ क्या होगा, x का वैल्यू कितना रखें -1, x का वैल्यू कितना रखें -1, और y का वैल्यू आया -2। अब हमको क्या करना है, आलेख देखना है कि आलेख किस प्रकार बनेगा। तो इसके लिए आलेख खींचने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, 2 अक्ष लेना होता है, एक x अक्ष एक y अक्ष। तो हम तो मार्कर से ले रहे हैं, हमको पास कोई स्केल वगैरह नहीं है, आगे पीछे हो सकता है लाइनें। ठीक है, और ना ही ग्राफ बुक है। तो ग्राफ बुक में आप लोग खींचिएगा तो बिल्कुल सही बनेगा, करेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको बोलते हैं x अक्ष, लेकिन x अक्ष को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये होता है हमारा x अक्ष पॉजिटिव वाला, और ये होता है x डैश अक्ष, ये होता है निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये निगेटिव वाला। इसी तरीके से y को भी क्या कर दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया, y अक्ष और दूसरा y डैश अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष। ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव, यानी कि जो इधर में वैल्यू लेंगे, मान लेंगे प्लस में लेंगे, इधर माइनस में। तो हमारा पता है कि इसको बोलते हैं ओरिजिन, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। इसको ओ से सूचित किया जाता है, ओ भी यही है और 0 भी यही है। ठीक है, तो इस वाला पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। इधर जो लेंगे +1, +2, +3, इस तरीके से +4, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 4 तक ले लेते हैं। इधर जो लेंगे कितना लेंगे, -1, -2, -3, इस तरीके से -4। ऊपर लेंगे क्या, +1, +2, +3, प्लस यहाँ नहीं लिखना होता है, लेकिन ले रहे हैं जो माइनस में नहीं है, यानी कि प्लस में है। इसी तरीके से इधर भी -1, -2, -3। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से यहाँ ले रहे हैं ये कितना ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 यूनिट ले रहे हैं, कितना यूनिट, 1 यूनिट ले रहे हैं, सॉरी मान लीजिए कि 1 यूनिट ले रहे हैं यहाँ से यहाँ,
तो यहाँ से यहाँ भी कितना लेना होगा, 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ भी कितना लेना होगा, 1 यूनिट, यानी कि स्केल के माध्यम से ही हमको लेना होगा। ठीक है, स्केल के माध्यम से लेंगे तभी क्या होगा, गलत नहीं होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है, लाइनें खींचने में गलत हो सकता है, और ऐसा करने से क्या होगा, आंसर सही नहीं आएगा, करेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हम मार्कर से कर रहे हैं तो हो सकता है कि लाइनें थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब देखना है कि आलेख इस पर कैसे जाएगा। तो कह रहा है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। ध्यान से देखिए, 0 का मतलब हुआ यहाँ, 0 का मतलब क्या हुआ यहाँ, देखिए x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये पूरा है, तो x भी 0 और y भी 0, तो x 0 और y 0 कहाँ होता है, तो x 0 और y 0 दोनों को दोनों क्या होता है, ये पॉइंट पर, यानी कि ओरिजिन पर होता है। क्या होता है, ओरिजिन पर होता है। फिर दूसरा में क्या है, x का वैल्यू 2 है लेकिन प्लस में है, माइनस में नहीं है, तो x का वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो प्लस में 2 कहाँ है, प्लस में 2 यहाँ पे है, प्लस में 2 यहाँ पे है, लेकिन y कितना कर रहा है, 1, x 2 से y 1 जाना है, x 2 से y 1 जाना है, तो x 2 से y 1, वो 1 भी प्लस है तो ऊपर की ओर जाएंगे, अगर y माइनस रहता तो नीचे की ओर जाते, लेकिन हमको जाना है ऊपर, तो कहाँ हम, यहाँ लगभग यहाँ आएंगे, है ना, x 2 से 1 लगभग यहाँ आएंगे। ओके, चलिए पहला दूसरा हो गया। तीसरा में क्या है, -1 से -2, -1 से यानी x का मान -1 कहाँ है, x का मान -1 यहाँ है, ठीक है, और y का मान -2 कहाँ है, y का मान -2 यहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ लगभग इसके आसपास में आएगा, लगभग इसके आसपास में आएगा। हम बोले थे कि स्केल से लेंगे तो लाइन क्या होगा, सीधा जाएगा, लाइन क्या होगा, सीधा जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन क्या होगा, ये तीनों एक ही पर जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आने वाला था, किस तरह से, इस तरह से आने वाला था, क्योंकि हम जो यूनिट लिए हैं नाप के नहीं लिए हैं, मार्कर द्वारा लिए हैं, इसलिए क्या है, यहाँ आगे पीछे हो गया है पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन इस तरह से क्या आएगा, इस तरह से बना हुआ लाइन खींचा हुआ आएगा, और यही उसका आंसर होगा, जो कि किताब के अनुसार देखें तो एक का जो है सी आंसर, एक का क्या है, सी आंसर है। आज का 2 को सोल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, इसमें भी क्या करना होगा, x को एक साइड में रखना होगा और y को एक साइड में हटा देना होगा। ठीक है, तो x को हम बराबर के बायां साइड में रखते हैं और y को क्या कर देते हैं, बराबर के दायां साइड में लेके चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 और माइनस में हो जाएगा y। अब हम क्या करेंगे, मान सारणी भरेंगे। तो जब मान सारणी हम भरेंगे तो क्या करना होगा, हमें कॉलम बनाना होगा, ये x होगा, ये y होगा, और फिर से क्या करेंगे, हम बारी बारी से लेंगे, 0 1 -1 2 -2 3 -3, इस तरह से चीज़ें हम लेंगे, किसकी जगह पर, y के जगह पर। तब हमारा जो समीकरण है x बराबर 1 - y है। इस समीकरण हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू जो है, x का नहीं y का वैल्यू रख रहे हैं, कितना का, y का, x तो इधर है ना, इधर में क्या है y, तो y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 0। तो जब y का वैल्यू 0 ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, y का वैल्यू जब 0 ले लेंगे, ये समीकरण है हमारा, तो 1 हो जाएगा माइनस, और y की जगह पर क्या हो जाएगा, 0, तो बाद में हमारा आ जाएगा 1, यानी y का वैल्यू कितना लिया है, 0, x का वैल्यू कितना आया, 1, एगो कॉलम भरा है ना, एगो कॉलम x और एगो कॉलम y आया। फिर से क्या करेंगे, 0 के बाद क्या है, 1, यानी कि जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, प्लस में x तो x ही रहेगा, बराबर है तो बराबर रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन y की जगह पर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब देखने से पता चलता है 1 में से 1 गिराएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि y का वैल्यू जब रख रहे हैं 1, तो x का वैल्यू आ रहा है कितना, 0, तो y की जगह पर 1 और x की जगह पर 0। अब हम क्या करते हैं, y का जो वैल्यू है, एक लिए आपकी क्या ले लेते हैं, -1। ठीक है, तो x तो x रहेगा, बराबर है तो 1 है तो माइनस है तो माइनस, और y की जगह पर यहाँ क्या हो गया, y की जगह पर -1, तो ब्रैकेट की यूज कर रहे हैं इस तरीके से, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 1, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 2 हो जाएगा। अब देखिए हम y का मान कितना रखे हैं, -1, लेकिन x का जो वैल्यू आया है प्लस में 2 आया है, ये तो हमारा क्या तैयार हुआ, मान सारणी तैयार हुआ। अब देखते हैं इससे जो ग्राफ आलेख बनने वाला है कैसे होगा। तो ये x अक्ष रहेगा और ये x डैश अक्ष रहेगा, ये y अक्ष रहेगा, ये y डैश अक्ष रहेगा। ठीक है, 0 1 2 3, -1 -2 माइनस में 3, 1 2 3, -1 -2 -3। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहे थे कि ये वाला जो यूनिट है ये बराबर रहेगा, लेकिन हम मार्कर से लिए हैं तो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आप लोग को नहीं करना है,
नाप कहीं लेना है, जैसे 1 इंच लेना है तो 1 इंच के द्रव्यमान में सभी लेना है, यहाँ से यहाँ 1 इंच लेना है तो यहाँ से यहाँ भी 1 ही इंच लेना है, यहाँ से यहाँ भी 1 ही इंच लेना है, इधर भी उतना ही लेना है, जितना इधर उतना इधर उतना ही इधर, मतलब वही नाप से सभी ओर लेना है। ठीक है, वाई प्लस की ओर हो या वाई माइनस की ओर, एक्स प्लस की ओर है या एक्स माइनस की ओर हो, वही हिसाब से सभी जगह लेना है। अब देखिए जो समीकरण हमको तैयार होगा, ग्राफ तैयार होगा समीकरण से, मान सारणी से, एक्स 1 तो एक्स में 1 प्लस है, यहाँ वाई 0 कह रहा है तो वाई 0 का मतलब यहाँ ऊपर जाते हैं तो 1 हो जाता है, नीचे जाते हैं तो -1 हो जाता है, लेकिन वाई कह रहा है एक्स 1 से वाई 0 कह रहा है, यानी कि 1 ही पर अटक जाओ, यानी कि यह रुक जाओ। ओके, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो एक्स 0 हमारा यहाँ होता है, एक्स 0 भी यहीं रहता है और वाई 0 भी यहीं रहता है, लेकिन कहा एक्स 0 से वाई 1, एक्स 0 से वाई 1 जाएंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, चलो 2 पॉइंट हो गया। अब ध्यान देना है, हमारा कह रहा है x2 से y माइनस एक्स, x2 कहाँ है, यहाँ है, वहाँ से y माइनस 1 यहाँ आएगा, है ना। तो कुछ इस तरीक़ा से ये तीनों लाइनें क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे, और जिस जहाँ ऐसा आलेख दिखाई दे इसका वही आंसर होगा, और ऐसा दिखाई देता है हमारा डी में, कैसा, डी में। जो ये आलेख है क्या है, नीचे से आना चाहिए लेकिन चला गया ऊपर से, लेकिन ध्यान से देखिए तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, देखो ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ मान सारणी में संख्या अलग अलग लिए, तो इसका आंसर भी अलग अलग आ सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए जो ये लाइनें हैं एक में ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। हम यहाँ चाहें तो हम जो यहाँ y का मान 0 लिए वो भी नहीं ले सकते थे, 1 लिए वो भी नहीं ले सकते थे, -1 लिए वो भी नहीं ले सकते थे, हम 2 भी ले सकते थे, x y का मान जो है 2 भी ले सकते थे, -2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, -3 भी हम ले सकते थे, लेकिन जिस अनुसार से हमने यहाँ एक्स वाई का वैल्यू लिया, मान लिया, उसी हिसाब से हमारा आंसर आया। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है उसमें किताब में दिया है नीचे, ये वाला जो आलेख है, ये वाला लाइन नीचे दिया है, इसमें ऊपर आ गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 3 है जिसको सोल्व कर दिया हूँ, तो किस तरह से सोल्व हुआ है ध्यान दीजिएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, 5 का 3 दिया है, y बराबर 2x माइनस 4 है। हमने यहाँ इस समीकरण में 2x माइनस 4 में क्या रखा, x का वैल्यू कितना रखा 1, x बराबर जब कितना रखें 1 रखें, तो x के मान जब 1 रखें तो क्या होगा, x के जब 1 माइनस में 4, तो इस तरीके से जो है 2 एकम 2 माइनस में 4 और घटाने पर आता है कितना माइनस में 2। तो x का वैल्यू जब कितना रखे 1 तो y का वैल्यू कितना है -2, x का वैल्यू कितना रखे 1 तो y का वैल्यू -2। ठीक इसी प्रकार क्या किया हम, ठीक इसी प्रकार x का वैल्यू कितना रखे 2, x का वैल्यू कितना रखे 2, तो हमारा जब y का वैल्यू है कितना आता है देखते हैं। देखिए y तो y रहेगा, 2 है तो 2 गुणा ये क्या हो जाएगा 2, माइनस है तो -4, 2 दूना 4 और इधर माइनस में 4 कितना आ गया 0। जब x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गया। अब x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 3, x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 3, तो 2 गुणी कितना हो गया 3 माइनस में 4, 3 दूनी 6 माइनस में 4 घटाने पर कितना आ रहा है 2। जब x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान कितना आया 2। ठीक है, तो कॉलम समझ में आ गया, कॉलम कैसे भरें। तो चलिए अब जानते हैं कि ये आलेख किस प्रकार खींचा गया है। तो ये तो हम लोग ने जाना कि मान सारणी कैसे भरे हैं। ठीक है, अब आलेख के बारे में जानते हैं। तो यहाँ आलेख है, आलेख कुछ इतना है, यानी कि जो 3 का आलेख होगा ई होगा उसमें, ठीक है, किताब के अनुसार। लेकिन ये आलेख कैसे खींचा गया है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा है x का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब है x प्लस 1 से y -2 की ओर जाना। तो y -2 इधर ना है, देखिए x प्लस इधर है, y प्लस इधर है, x माइनस इधर है, y माइनस इधर है, लेकिन कहाँ x प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो x प्लस 1 से y -2, तो y -2 जाना है, y -2 कहाँ आता है इसके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिए पॉइंट कर दिए। अब हमें क्या है दूसरा कॉलम में है x2 से y 0 जाना है, तो x2 प्लस में है ना, तो x2 कहाँ है यहाँ और 0 जाना है y, है ना, तो 0 जाना का मतलब यहीं पर रुक जाइए, नहीं आगे बढ़ना है। तो x2 से y 0 यानी कि इसको पॉइंट कर दिए। ओके, तीसरा नंबर में है x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3 यहाँ है, माइनस में नहीं बोला तो माइनस में इधर नहीं है प्लस में है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3, x3 से y 2 जाना है, x3 से y 2 जाना है, यानी कि ऊपर, नीचे की नहीं, नीचे तो माइनस वाला है, माइनस में नहीं दिया 2 प्लस में दिया है, यानी x3 से y 2 देखिए 2 के सामने। इस तरीके से हमारा आलेख ये तीनों पॉइंट को
इस बिंदु को इस बिंदु को इस बिंदु को रेखा से, यानी कि जो आलेख है उसको से मिला देंगे, तीनों को मिला देंगे एक रेखा से, तो एक आलेख बन गया। ये क्या बन गया? आलेख बन गया। और इसको दर्शा देंगे कितना से कितना खींचे हैं, तो 1 से -2। तो x का वैल्यू पहले लिखना है, यानी 1 से कितना है -2, 1 से -2। यहाँ ध्यान दीजिए 2 से 0, 2 से 0, पहले x का प्रधानता देना, x वाला ही मान पहले लिखना है, फिर y वाला। तो ध्यान दीजिएगा 2 से 0 यही रह गए, इसमें क्या है 3 से y 2 गए, तो 3 वाला पहले लिखेंगे, यानी x वाला पहले लिखेंगे और y वाला बाद में लिखा जाता है। तो ये जो आलेख है कौन से समीकरण से बना है, तो बना है y बराबर 2x - 4 से। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो प्रश्न नंबर 5 का 4 इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मान सारणी कैसे भरा गया वो देखते हैं। ये मान सारणी नहीं है, पहले मान सारणी भरेंगे। ठीक है, ये पहले वाला का मान सारणी था। तो ये आलेख दिया था, इसका आंसर यही था 4 का ए। लेकिन कैसा मान सारणी कैसे तैयार किया गया ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम मान सारणी भरेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिए यहाँ जो है समीकरण दिया है इतना, समीकरण तो इतना दिया है x बराबर 2, और मान सारणी भरना है तो x और y दोनों हमको निकालना होता है। यहाँ x और y, हमारा जो समीकरण है x बराबर 2 दिया है, यानी कि y का पता नहीं है। y का क्या है? पता नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो x का वैल्यू पहले से ही यहाँ कितना है? 2 है। x का वैल्यू क्या है? पहले से ही यहाँ 2 है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 का चौथा सॉल्व करते हैं, जो कि मान सारणी भी भरा हुआ है और उसका आलेख भी हम खींच दिए हैं। अब हमको समझाना है सिर्फ कि कैसे आलेख खींचे और मान सारणी कैसे हम भरे हैं, क्योंकि